नमस्ते। मैं ज्योति आपका स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आई हूँ जो है बैलेंस डाइट अर्थात संतुलित आहार। हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल के 3 पैरामीटर हैं: हमारी हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज, हमारी हेल्दी स्लीप। आज बैलेंस डाइट के बारे में संपूर्ण जानकारी दे रही हैं हमारी न्यूट्रिशनिस्ट मिस रोजा। रोजा, आपका स्वागत है। आप हमें बैलेंस डाइट के बारे में बताएं। थैंक यू। थैंक यू ज्योति जी फॉर द वार्म वेलकम। हाय एवरीवन, आई होप आप सब ठीक हो। एंड आई एम रोजा चिल्ला, स्टूडेंट ऑफ एमएससी क्लिनिकल न्यूट्रिशन। और मेरा ये होप है कि मैं जो बोलूँगी वो आप सभी को हेल्पफुल होगा और आप वो अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग विद, आज मैं आपको एक जनरल सा छोटा सा टॉपिक में ही बात करूँगी, वो है बैलेंस डाइट। ऑफ कोर्स हम सबको पता है बैलेंस डाइट क्या होता है, बट उसके बेनिफिट्स जो है वो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है अपने लाइफ में, वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं। आपको पता होगा थोड़ा बहुत, बट स्टिल आप देख सकते हो एंड तक ताकि आपको रिवाइज हो। सो स्टार्टिंग विथ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब हमने सुना होगा। ऑफ कोर्स कौन नहीं सुना होगा, और आप ये सब देखते भी होंगे, अपने लाइफ में अप्लाई भी करते होंगे, बट मैं आपको प्रोपोर्शन में बताऊंगी। सो न्यूट्रिशन के बेसिक होता है कि फूड पिरामिड। आप गूगल करके देख सकते हैं। तो फूड पिरामिड में क्या होता है कि हमें बताते हैं कि क्या प्रोपोर्शन में खाना चाहिए, किस प्रोपोर्शन में खाना चाहिए। सो स्टार्टिंग विद कार्बोहाइड्रेट एंड पल्सेस। सो कार्बोहाइड्रेट हमें ग्रेन्स और मिलेट्स में मिलता है। हमारा फेवरेट ग्रेन तो राइस है सभी का, और लोग बोलते भी है कि वीट इज़ बेटर देन राइस। पर मैं आपको बता दूं कि वीट एंड राइस हैज़ दोनों का सेम कॉम्पोजिशन है मोस्ट ऑफ द टाइम। मतलब जितना आपको न्यूट्रिशन मिल रहा है राइस से, उतना ही आपको वीट से मिल रहा है। बट लोग ज़्यादा वीट के पीछे इसीलिए क्रेज़ी है क्योंकि वो हमें च्यू करते हैं और उसमें थोड़ा सा प्रोटीन ज़्यादा होता है, तो जिससे कि वो डाइजेस्ट भी हो और ज़्यादा प्रोटीन भी हमें मिले। एंड सेकंड इज़ राइस। आजकल कीटो डाइट बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है, तो लोग क्या कर रहे हैं कि राइस वीट को अवॉइड करके सिर्फ और सिर्फ सलाद खा रहे हैं, या फिर जो मीट है वो सब खा रहे हैं, फैट्स खा रहे हैं। बट मैं बता दूं कि कीटो डाइट जो है वो ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अच्छा नहीं है। तो राइस जो है उसके बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स होते हैं। वो हमारे लिए एनर्जी देता है, ग्रेन्स या मिलेट्स जो है वो हमें एनर्जी देता है, तो हमें ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए उसे। फिर क्या है कि हमें एनर्जी तो चाहिए ही है। बिकॉज़ आप दिन भर घर पे बैठ रहे हो, कुछ सोच रहे हो, उसके लिए भी आपको एनर्जी चाहिए ही है, क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए रहता है उसे, अपने बॉडी ऑर्गन से ज़्यादा। इसीलिए आपको हमें एनर्जी के इन द फॉर्म में राइस को, ग्रीन्स को कंज्यूम करना चाहिए। अगर आपके डाइट में मिलेट्स आपने इंक्लूड नहीं किया है, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप वीकली 2 बार तो कम से कम उसे इंक्लूड कीजिए, देखिए कि आपको कैसे लग रहा है। फिर बाद में ऑफ कोर्स उसे कंज़्यूम करते जाना चाहिए। मेरा फेवरेट मिलेट है रागी, क्योंकि उसमें कैल्शियम लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा है और उसमें आयरन लेवल भी अच्छा है। वुमेंस के लिए मैं मोस्टली वो रिकमेंड करूँगी, और प्रोटीन भी उसमें सारे प्रोटीन्स हैं। एंड सेकंड इज़ पल्सेस। सो पल्सेस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दाल हो या फिर स्प्राउट्स हो, वो हमें खाना चाहिए। आई आई वुड से कि आप हर हर टाइम आप जब भी खाना खा रहे हो तो एक कटोरी दाल तो आपको खा लेना चाहिए, ताकि आपको प्रोटीन की जो कमी है वो कभी ना हो। और प्रोटीन का बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट्स होता है, क्योंकि वो हमें इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। अपने जो डिस्ट्रॉयड सेल्स हैं वो उसको ठीक करता है, जो नए सेल्स बनते हैं उसके लिए भी काम आते हैं। तो वो हमें सब खाना चाहिए। पर मैं बता दूं कि आप सिर्फ़ और सिर्फ प्रोटीन कंज़्यूम ना कीजिए, क्योंकि जो प्रोटीन पूरा तरह से जो सेल्स बनने के लिए ज़रूरी होता है वो थोड़े सीरियल्स में होते हैं और थोड़े पल्सेस में होते हैं, तो दोनों को कंबाइन करके खाइए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और नेक्स्ट इज स्प्राउट्स। स्प्राउट्स तो मस्ट है, आपको खा लेना चाहिए। वीकली ट्वाइस और थ्राइस तो खाना चाहिए, और ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक बड़ा सा चम्मच होता है उसके हिसाब से खाना चाहिए, ताकि फ्लैट्यूलेंस ना हो, गैस ना बने अपने अंदर। और
सिर्फ भिगा के खाइएगा, भिगाने के बाद खाइएगा, कुक करके ना खाइए, ताकि क्योंकि स्प्राउट्स में जो है वो बी विटामिन्स होते हैं, जो बी विटामिन्स अगर हमने कुक किया तो वो वैनिश हो जाते हैं। तो स्प्राउट्स को भिगाने के बाद खाइएगा। फिर नेक्स्ट आता है फैट्स। तो फैट्स जो है लोग बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं आज। चीज़ जो है, चीज़ है या फिर ऑयल है, ऑयली चीज़ें हैं, वो सब फैट्स के अंदर आता है हमें। और इससे क्या हो रहा है कि हमारा फ़ैट कंजम्पशन बढ़ने के वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो है वो बढ़ जाता है, और हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ने की वजह से डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम्स, ऐसी सब चीज़ें आती है। सो मैं बताना चाहती हूँ कि जो चीज़ है वो हम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। ऑफ कोर्स अगर हमने सैंडविच लिया तो ब्रेड ब्रेड और सलाद से ज़्यादा हम उसमें चीज़ डालते हैं फॉर द टेस्ट। और इसीलिए ये हमें कम करना चाहिए ताकि कोलेस्ट्रॉल लेवल ना बढ़े, हम हेल्दी रहे। और मीट जो है, हम मीट खाते हैं, चिकन, मटन, फिश वगैरह, उसमें भी फैट्स आते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ फैट्स रहते हैं। प्रोटीन भी रहता है ऑफ कोर्स, बट फैट्स भी रहते हैं, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा हमारा ओबेसिटी बढ़ाता है, वेट बढ़ाता है। तो मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप वीकली ट्वाइस और थ्राइस खाइए मीट, या फिर जो नॉनवेज चीज़ आप खा रहे हो, ताकि आपका हेल्थ जो है वो ठीक रहे। फैट्स में नेक्स्ट थिंग भी आता है, वो है नट्स। तो नट्स हमें ऑफ कोर्स ऑब्वियसली हमें इंक्लूड करना चाहिए। मोस्टली नट्स जो है वो आलमंड, बादाम या अखरोट, वॉलनट जो है वो हमें ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। 5 आप रात को 5 बादाम अपने लिए भिगाकर सुबह खा सकते हैं। और वॉलनट्स जो है वो मोस्टली हमें खाने चाहिए, क्योंकि उसमें जो है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जिससे कि हमारा मेंटल हेल्थ वो बहुत अच्छा रहता है। हमारा डिप्रेशन जो है वो कम करता है या फिर आने नहीं देता है, वो ओमेगा 3 की वजह से। तो हमें वॉलनट्स जो है वो ज़रूर इंक्लूड करने चाहिए। नेक्स्ट आता है विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो विटामिन्स एंड मिनरल्स जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है हमें वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स से मिलते हैं। सो आई रिकमेंड कि आप रोज़ डेली जो है वो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जो है वो अपना कंज्यूम कीजिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। और फाइबर फाइबर जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। फाइबर फाइबर क्या होता है और किस में होता है? फाइबर जो है वो एक कंपाउंड होता है जो अपना बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। आपको पता ही होगा कि अपने गट में, लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत सारे बैक्टीरियाज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। सो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरियाज, ये फाइबर खाता है और हमें बेनिफिट करता है। तो वो फाइबर्स खा के जो जो ब्यूट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, वो जो हमें प्रोड्यूस करता है, वो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करता है। सो सलाड्स, ओट्स इज़ ऑल्सो वेरी हाई इन फाइबर। तो ऐसी चीज़ें खा लेनी चाहिए ताकि हमें और बेनिफिट हो। और ये सलाद जो फाइबर है वो हमें वेट लॉस में भी हेल्प करता है। तो वो बहुत ही अच्छी बात है कि नहीं, हमें सलाड्स डेली खाना चाहिए। ऑफ कोर्स अगर आपका एक प्लेट है तो प्लेट को आप चारों पार्ट्स में हाफ कट डिवाइड कीजिए। तो फिर उससे क्या होता है कि फर्स्ट जो पार्ट है आपका, फर्स्ट हाफ का हाफ जो है, क्वार्टर पार्ट, उसमें सलाड्स होना चाहिए। और नेक्स्ट हाफ में, नेक्स्ट क्वार्टर में आपके सीरियल्स होने चाहिए, सीरियल्स या मिलेट्स जो है। और थर्ड क्वार्टर में जो है वो आपका प्रोटीन होना चाहिए। और फोर्थ क्वार्टर में आप आपके डेयरी प्रोडक्ट्स, जो दही आप खाते हो, या छाछ, या फिर थोड़ा पापड़, कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। ऐसे हमारा बेसिकली सिंपल सा बैलेंस डाइट जो है वो हमें होना चाहिए। तो हम कितने मील्स लें, कितने मील्स ना खाएं, और क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, वो भी बहुत सारे जो है वो डाउट्स है। आप कितने मील चाहिए उतने खा सकते हो, क्योंकि वो इंडिविजुअली डिपेंड होता है। आप और हम बेसिकली तो ह्यूमन बींग्स है, बट हम बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो आपको इंडिविजुअली कभी भूख लगता है, किस तरह से भूख लगता है, वो आप एनालाइज कीजिए और आप खाइए। बेसिकली तो 4 मील्स होते हैं। सुबह ब्रेकफास्ट, मिड मॉर्निंग, लंच, स्नैक्स, डिनर। मिड मॉर्निंग लोग ज़्यादा खाते नहीं हैं। मैं तो सुबह पहले उठने के बाद गर्म पानी पीजिए, हमें सबको पता है। और फिर बाद में अपना ब्रेकफास्ट कीजिए। देन फिर मिड मॉर्निंग में एक फ्रूट या एक जूस पी लीजिए।
फिर लंच में आप सलाद खाइए, अपना खाना खाइए, और फिर स्नैक्स में कुछ हल्का फुल्का सा अच्छा सा खा सकते हो, जैसे कि मखना हुआ, ओट्स हुआ, या फिर पोहा हुआ। पोहा से हमारे आयरन आयरन का जो एब्जॉर्प्शन है, वो आयरन कंजम्पशन है वो बढ़ेगा। या फिर आप सत्तू खा सकते हो, पीनट्स खा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हेल्दी अल्टरनेटिव्स हैं, हम जंक फूड खाने से अच्छा है तो वो सब प्लीज़ खाइए, और अपना हेल्थ का ज़रूर देखभाल कीजिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उससे हमारा आयरन कंजम्पशन, जो भी बाकी के विटामिन मिनरल्स जो है वो बहुत ज़्यादा रहेगा। तो उसे मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्टली हम 2 to 3 टाइम्स उसे कंज्यूम करना चाहिए। और प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि आप पहले धो रहे हो फिर बाद में कट कर रहे हो, ताकि जो भी विटामिन एंड मिनरल्स है वो पानी में डिज़ोल्व ना हो, आप वो कंज्यूम कर रहे हो और आपका बॉडी कंजम्पशन हो रहा है। थैंक यू सो मच। आई होप आपको मेरा ये कंटेंट जो मैंने बोला है आप सभी को पसंद आया हो, और आपने कुछ सीख के वो अप्लाई कर रहे हो अपनी लाइफ में। थैंक यू सो मच।